जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है। वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन हैं, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन हैं। जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है। लड़ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है। बाबरी गिराने का हिसाब अभी क्या दिया, 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 जुल्म अपमान का जवाब अभी क्या दिया, जुल्म अपमान का जवाब अभी क्या दिया। गोली भी इन्हीं की है जो सीने में खाई है, गोली भी इन्हीं की है जो सीने में खाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है। अपना ही युद्ध साथी इनकलाब लाएगा, 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 जुल्म को मिटाएगा और इंसाफ लाएगा, जुल्म को मिटाएगा और इंसाफ लाएगा। गाँव गाँव चल रही इसी की तो लड़ाई है, गाँव गाँव चल रही इसी की तो लड़ाई है, शहर शहर चल रही इसी की तो लड़ाई है, शहर शहर चल रही इसी की तो लड़ाई है, बस्ती बस्ती चल रही इसी की तो लड़ाई है, बस्ती बस्ती चल रही इसी की तो लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है। लड़ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बुलडोजर राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बुलडोजर राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे मोदी योगी हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, अरे मोदी योगी हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। हमारा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और उनके परिवार वालों के साथ अपनी पूरी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। और जिस तरह से इस परिवार के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है हमारे हिंदुस्तान में, और हमारे नागरिकों के हक जो संविधान में उनको मिले हुए हैं, उनको किस तरह से कुचला जा रहा है, ये उसकी एक मिसाल है। पहले हमें ये बताया जाता था कि
न्याय में innocent until proved guilty, बेसिक प्रिंसिपल जो है जूरिस्प्रूडेंस का, कि जब तक कोई क्राइम ना हो, कोई सबूत ना हो कि आपके खिलाफ कुछ केस ना हो, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एकदम उल्टा चल रहा है, खासतौर से 2014 से। पहले भी हुआ, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, अब तो एकदम चरम सीमा पे चला गया है। अतीकुर रहमान एक होनहार स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के और एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, एक्टिव रहे, अपनी बात रखते थे खुल के। मेरी भी मुलाकात हुई, मैं फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रही और स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कई सारे हमारे सम्मेलन होते थे, कॉन्फ्रेंसेस, उनमें मेरी मुलाकात हो चुकी है उनसे। एक ब्राइट स्टूडेंट है और ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ अपने लिए नहीं काम करते, सिर्फ अपनी नौकरी के बारे में नहीं सोचते कि मैं पैसा बनाऊंगा पढ़ लिख के, औरों के बारे में सोचते हैं। तो सही मायने एजुकेशन का यही होता है कि आप एक समाज का हिस्सा हैं, आप सोचें कि समाज में न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरे के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम इतना भी नहीं अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाएंगे तो ये पूरी शिक्षा हमारी बेकार है। तो अतीकुर जैसे और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए कि ये दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में भी ना सोच के। शुरू से ही इनको दिल की बीमारी थी बचपन से, उसके बावजूद इन्होंने हमेशा एक एक्टिव रोल प्ले किया। ऐसे स्टूडेंट्स की हमें ज़रूरत है, इस देश को ऐसे नागरिकों की ज़रूरत है जो सच के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, सामने आए। यहाँ पे अब उल्टा हो रहा है कि जितने भी आप देखेंगे हाल में बहुत सारे स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, टीचर्स, स्कॉलर्स, लॉयर्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया है जेल में कि उन्होंने अपनी आवाज सच के लिए उठाई। और ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, जेल में पड़े। यूएपीए जैसा कानून है जिसमें बेल जो नॉर्म होता है वो उलट के कर दिया जेल नॉर्म है। बेल मिलना ही बहुत मुश्किल है उसको। तो ये कौन सा कानून है, कौन सा न्याय है? दूसरा, इसका एप्लीकेशन भी कैसे हो रहा है? ऐसे लोग जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं, जेनोसाइड में प्रूव हो गया है, माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, कन्विक्ट होने के बाद कितनी बार उनको बेल मिला? आंख का ऑपरेशन करना है, किसी को प्रज्ञा ठाकुर को जो अक्यूज थी उसको कुछ दिल का दौरा पड़ रहा है, उनको मिल जाता है आराम से बेल। कन्विक्टेड क्रिमिनल्स जो जघन्य अपराध करते हैं, मास रेप करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, प्रूव हो गया, उनको बार बार पैरोल मिलता है ताकि वो जाके और धमकाए लोगों को, और 14 साल बाद उनको रिहा कर दिया जाता है 15 अगस्त के दिन। इससे ज्यादा घिनौनी चीज क्या हो सकती है? इससे ज्यादा इमोरल चीज क्या हो सकती है हमारे देश में? और जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, सच के लिए आवाज उठाई, सच का साथ दिया, बेगुनाहों का साथ दिया, उनको इसी क्राइम में जेल में बंद कर दिया गया। 30 तलवार को क्या किया था उसने? सच का साथ दिया और कई केस उसमें प्रूव हो गए। फिर भी आपको हिम्मत कैसे हुई कि आपने आवाज उठाई सरकार के खिलाफ, एसआईटी के खिलाफ? इसी जुर्म के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। आदिवासियों की हत्या की गई सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन मांगने के लिए। हिमांशु कुमार और 11 आदिवासी केस कोर्ट में गए, उनकी सुनवाई तो हुई नहीं, हम नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन। और आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आपने इन्वेस्टिगेशन मांगा? आपको 5 लाख का जुर्माना और सीबीआई वगैरह आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, जेल में डाल सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये हमारे देश का हाल है आज। थोड़ी सी किरण जो हमें दिखी है कि अभी हाल में तीस्ता को बेल मिली, बहुत सारे अंदर ही अभी। और कल सिद्दीक कप्पन जो उसी गाड़ी में थे जिसमें हाथरस जा रहे थे,
पता करने, अपनी हमदर्दी दिखाने के लिए एक दलित लड़की जिसको रातों रात रेप करके रातों रात जला दिया, मार दिया गया और उसकी लाश को जला दिया गया, पुलिस ने जला दिया। जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है वही ये काम कर रही है। तो उनके लिए जस्टिस मांगने के लिए बहुत सारे लोग गए थे वहां पे, ये भी जा रहे थे, इनका काम है, ये जर्नलिस्ट जा रहे थे। और अगर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के भी कुछ साथी जा रहे थे तो उसमें क्या गुनाह है? उनको हक नहीं है। हर नागरिक को हक है कि दूसरे नागरिक की हमदर्दी में, उनके समर्थन में आवाज उठाएं, उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। ये हक ही नहीं, ये हमारा फर्ज है, इंसान होने के नाते हमारा फर्ज है। अगर 4 लोग गाड़ी में जा रहे थे तो क्यों उनको अरेस्ट करके रोका गया और अरेस्ट कर दिया गया और तब से 2 साल से पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा, जब सिद्दीक अप्पन को हाई कोर्ट में बेल डिनाई हो गई, तो ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पूछा कि क्या क्रिमिनल एक्ट किया इन्होंने, कौन सा लिटरेचर वहां पे था, जो लिटरेचर मिला है उसका क्या मतलब है कि वो क्रिमिनल क्यों है? नहीं, वो करने जा रहे थे, अगर वो जाते तो राइट्स कराते। और ये तो आपकी फिक्शन आपने अपने दिमाग में पैदा कर लिया है कि अगर जाते तो ये सब करते। कोई भी सबूत आपके पास नहीं है प्राइमा फेसी। और हर शख्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे देश में, ये कोर्ट कह रहे हैं, बड़ी गनीमत है कि कोर्ट कह रहे हैं जो संविधान में लिखा है। तो अपनी बात अगर रखने के लिए वहां पे जाके अपने हमदर्दी जताने के लिए, अपनी बात नहीं भी रखने के लिए, वो क्राइम कैसे हो सकता है? अगर किसी ने सीए के खिलाफ आंदोलन किया तो वो क्राइम कैसे हो सकता है? बहुत सारे हमारे यंग साथी जेल में पड़े, हमारे यहाँ से पूरा करिए, उनको भी जेल में डाल दिया था, गर्भवती उम्र अभी तक जेल में है। तो हमारे देश में ये जो हो रहा है, थोड़ी सी जो किरण है जो अभी हमको दिखी है, कल सिद्दीक अप्पन जिनके साथ अतीकुर रहमान अरेस्ट है, उनको बेल मिली है, कंडीशनल बेल है, लेकिन कम से कम बाहर निकलेंगे, उनकी ट्रीटमेंट वगैरह कुछ तो हो पाएगा, क्योंकि जेल आजकल जेल मैनुअल के हिसाब से नहीं चल रहा है। फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे लोग जेल जाते थे, लेकिन वहां पे अपनी पढ़ाई लिखाई खाना पीना जो भी था, मतलब जैसे जेल में होता है। उसके बाद इतने रिफॉर्म्स वर सपोज टू कम, कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। और अब यह है कि खास तौर से ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ जेल को एकदम गैस चेंबर बना दिया गया है। फादर स्टैन स्वामी, जिन्होंने जिंदगी भर आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, कोर्ट में लड़ी, उनके साथ क्या किया गया हमें मालूम है। बेल नहीं मिली और पार्किंसंस उनको डिजीज है, उनको स्ट्रॉ नहीं मिला पानी पीने के लिए। अभी भी जो और भीमा कोरेगांव में 16 लोग अरेस्ट हुए थे, अब 15 हैं वहां पे, तो उनमें भी इस तरह की ट्रीटमेंट उनके साथ हो रही है, खास तौर से जैसे कि क्रिमिनल्स के साथ भी नहीं करेंगे वैसी ट्रीटमेंट हो रही हो। क्या उनका क्राइम है? अभी तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। तो ये बहुत ही दुर्गति हमारे देश की हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और एक पॉलिटिकल माहौल यहाँ बनाया जा रहा है कि अगर आप आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, खास तौर से अगर आप मुसलमान हैं, तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप पैदा क्यों है मुसलमान? तो ये जो जिनकी ये थिंकिंग है, अनफॉर्चुनेटली आज वो देश में राज कर रहे हैं। तो जब उन मुसलमानों के खिलाफ अट्रॉसिटी होती है तो उनको जो भी करता है उसको कुछ नहीं किया जाता है, और जो विक्टिम है उनके घर जाके डिमोलिश कर दिए जाते हैं रातों रात, कोई नोटिस दिए बगैर। पहले ये था कि प्रॉपर्टी एनेक्स करेंगे, फिर हाई कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आप नहीं कर सकते, वापस कीजिए, आप किस बेसिस पे प्रॉपर्टी एनेक्स कर रहे हैं। तो ये सोचा कि चलो प्रॉपर्टी खत्म ही कर, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इससे ज्यादा घोर अन्याय क्या हो सकता है? तो हमारी यही अपील है कि अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो अभी आए हैं, अगर वो अपनी कॉन्शियंस की बात सुने और एग्जीक्यूटिव के कहने में ना आते। सरकार और सरकारें तो होती हैं, लेकिन हमारी उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ है कि हमें कहाँ न्याय मिलेगा। संविधान इम्प्लीमेंट कैसे होगा हमारे देश में? अगर एक नागरिक की पुकार अपने हक के लिए, अगर उसकी कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी कोर्ट्स में, तो कहाँ से हमें मिलेगी राहत? इसलिए तुरंत ही सिर्फ मेडिकल बेल नहीं, पूरी बेल
अतीक उर रहमान को देनी चाहिए, ताकि उसकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, अभी उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, पहले हार्ट की प्रॉब्लम थी, और ये कोई मनगढ़ंत चीज तो हम नहीं कह रहे हैं, तो प्रूव्ड है, सारी मेडिकल पेपर्स हैं, उसको बल्कि एम्स ने उसकी सर्जरी अल्टीमेटली हुई, उसके बाद इसको बहुत जल्दी फिर जेल वापस भेज दिया गया, फिर उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट हुई है, वो जेल में उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, और उसका क्राइम कुछ नहीं, किस बेसिस पे आप रखे जा रहे हैं ऐसे लोग, तो उसकी तुरंत रिहाई होनी चाहिए, बल्कि जितने लोग, चारों लोग थे उस गाड़ी में, उन सब की रिहाई होनी चाहिए, और सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई होनी चाहिए। यूएपीए रिपील होना चाहिए, यूएपीए एकदम एंटी जस्टिस लॉ है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसको रिपील करना चाहिए। रूल शुड बी बेल एंड नॉट जेल, सबके साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए, ये नहीं कि धर्म जाति देख के और पॉलिटिकल एफिलिएशन देख के आप केस तय करेंगे। ये मिनिमम डिमांड है मेरी एज ए नागरिक, और हम सब की जो यहाँ मौजूद हैं, हमारी ये डिमांड है कि उनको तुरंत रिहा किया जाए, और फैमिली उनकी पूरी जो ट्रीटमेंट वो सब कर पाएगी। हालांकि जब तक आप जेल में हैं तो ट्रीटमेंट भी आपको करानी चाहिए, लेकिन हमें उन पर भरोसा नहीं है, पहले भी उन्होंने पैसा नहीं दिया। हम चाहते हैं कि उनको फुल बेल मिले ताकि उनकी पूरी ट्रीटमेंट कराई जाए, और ऐसा तो नहीं कहीं भाग के जा रहे हैं वो, जब कोई हियरिंग होगी आ जाएंगे, और हमारी तो डिमांड रहेगी कि केस को पूरा खत्म करना चाहिए, और जिन्होंने झूठा केस इनके खिलाफ लगाया है उनके ऊपर केस होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक जुर्म है किसी के खिलाफ झूठा केस बनाना। तो इसी मांग के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे पूरी करती हूँ, और फिर से अपनी सॉलिडारिटी सिद्दीकी अम्मी के साथ और परिवार वालों के साथ, साजिदा के साथ और कैंपस स्टाफ के साथ, और जितने भी हमारे आज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, लॉयर्स, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स जेल में आज हैं सच के लिए लड़ने के लिए, उन सबको मेरा सलाम। ये भगत सिंह की जो लेगेसी वो भी जिंदा है हमारे देश में, हमें सच के लिए लड़ना सिखाया है। जब तक न्याय है, जब तक अन्याय होता है, जब तक लड़ाई भी होगी, और हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे, पीसफुल मीन से, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से, लेकिन आवाज उठती रहेगी। तो अतीक उर रहमान को तुरंत रिहा किया जाए, तुरंत बेल दी जाए। थैंक यू।